नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं AEIOU के इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो की मदद से लाखों बच्चों ने दोस्तों देखिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है और उनकी जो इंग्लिश है बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक है ना, बहुत अच्छी हो गई है उनकी इंग्लिश। वो स्पेलिंग मिस्टेक करना भी इस रूल्स की हेल्प से वो करना, जो स्पेलिंग मिस्टेक करते थे वो करना भी वो भूल चुके हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ लिख और बोल पाते क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स पता नहीं होते, और जिनको ये पता होता है और वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ लिख और बोल पाते हैं। तो इसी वजह से ये डिफरेंस होता है। एक जो इंग्लिश हमें है ना बोल लेता है और एक जो इंग्लिश नहीं बोल लेता, वो इंग्लिश बोलने वाले को ये रूल्स पता होते हैं, और जो जिसे रूल नहीं पता होता वो इंग्लिश पढ़ लिख और बोल नहीं पाता। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती है वैसे हमारे इंग्लिश में भी मात्राएं होती है। वो मात्राएं कौन सी होती है? वो मात्राएं 5 ही होती है सिर्फ इंग्लिश में, और ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, कोई हिंदी की तरह मुश्किल नहीं है। वो मात्राएं कौन सी हैं? वो है मात्राएं AEIOU। यही मात्राएं हमारी होती हैं दोस्तों। तो इन्हीं के हम 51 यानी 51 रूल्स पढ़ेंगे, और ये 51 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी डिले के एक एक करके रूल्स को हम समझते हैं और इनको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ए के 11 रूल्स पढ़ेंगे, फिर ई के 10 रूल पढ़ेंगे, फिर आई के 9, फिर ओ के 12, फिर यू के 9 रूल। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर देखना एंड तक, है ना, वीडियो के एंड तक आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना है, पूरा अच्छे से देखना है एंड तक। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ए से। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, जो ये हैं ये हमारे इंग्लिश में वाउल्स होते हैं, इन्हें मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला वाउल है हमारा ए। तो चलिए सबसे पहले हम ए के उच्चारण से शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल देखिए क्या है दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ें। जब दो कॉन्सोनेंट यानी कि क्या होते हैं दोस्तों? हमारे व्यंजन। आपको पता ही होगा हमारे जो इंग्लिश है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक व्यंजन एक स्वर, यानी कि एक वाउल्स एक कॉन्सोनेंट। वाउल्स तो ये हो गए हमारे, ये क्या है दोस्तों? ये वाउल्स हैं, ये ध्यान देना है, इसे क्या पढ़ते हैं? वाउल्स। ये हो गए। इन बाकियों को, इन पांचों को छोड़कर जो बच गए वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। B C D ई तो यहाँ आ गया, FGHI यहाँ आ गया। तो ये सारे जो बच गए जेड तक वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स, यानी 21 हो जाते हैं, और ये 5 मिलाकर 26। तो 26 लेटर से हमारी इंग्लिश बनी हुई है। तो आशा करता हूँ आपको कॉन्सोनेंट समझ आया होगा। अब देखिए रूल, कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, बीच में ए आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, ए क्या है? वाउल, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आप सिंपल सा रूल लिख सकते हैं यहाँ पे, CBC का रूल लग रहा है। CBC इक्वल टू ए का साउंड आप इतना भी लिख सकते हैं बजाय कि आप इतना लिखें। ठीक है दोस्तों, आप ये सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं आपके, है ना, आप याद रखने के लिए आप इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे आप क्या पढ़ेंगे?
देखिए दोस्तों फोर्थ, जब वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़े, यानी लॉन्ग आ से आपको पढ़ना है। ए के बाद आर है तो उसे क्या पढ़ना है, पार्क, पार्क। ह आर्म, आज के लिए ह आर्म, हार्म। ड आर्क, डार्क। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए पी के लिए हमने क्या किया, पा किया नॉर्मली, इसके बाद आ की मात्रा लगाई, हमने सीखा भी। इसके बाद आर के लिए चलिए ये भी पहले का लिखते हैं, उसके बाद ऊपर लिख देंगे र, तो ये हो गया पार्क। इस तरह आपको बनाना है, पार्क, हार्म, डार्क। पार्क नहीं करना, पर्क नहीं, हर्म नहीं, डर्क नहीं, लॉन्ग आ खींचना है, शॉर्ट आ नहीं, लॉन्ग आ। पार्क, हार्म, डार्क, अलार्म। फिर देखिए दोस्तों फिफ्थ देखिए, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण लॉन्ग आ से करना है। अब ए के बाद एस के है तो उसे क्या पढ़ेंगे, मास्क। एम के लिए हमने क्या किया, माँ किया। आस्क, इसमें देखिए ए के बाद एस के आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्मली आ का साउंड हमने कर दिया, अभी सीखा। आधा स और पूरा क, मास्क। पास्ट, एस टी आ गया ना, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर लॉन्ग आ का साउंड यहाँ आपको करना है, ये ध्यान देना है, लॉन्ग आ। पास्ट, टास्क। ठीक है दोस्तों, मस्क नहीं, मास्क, पास्ट, टास्क। सिक्स्थ देखिए, जब वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को अब शॉर्ट ए से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ए से, ड ए वाई, डी ए वाई, यानी कि डे, ड नहीं डे। मे, इसे मई नहीं पढ़ना, मे, ये मंथ वाला मई है ना, तो इसे मई पढ़ते हो आप, मई नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है मे। फिर से क्या पढ़ेंगे, वे, रे, क्ले। ठीक है दोस्तों, मे सॉरी डे, मे, वे। ठीक है दोस्तों, फिर सेवंथ देखिए, जब वर्ड में ए आई के बाद एन आए या फिर एल हो तो ए आई को ए से पढ़ें, फिर से ए से है ना, शॉर्ट ए का साउंड देना है। अब ए आई के बाद एन आ रहा है, अब देखिए आर के लिए रा कर दिया, ए आई के लिए हमने मात्रा लगा दी, शॉर्ट ए की लगा दी। अब एन के लिए ना कर दिया, तो ये क्या है, रेन, गेन, जी ए आई एन, गेन, बेल। अब एल आ गया ना लास्ट में, एन हो या फिर एल हो, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे ए का साउंड देना है, रेन, गेन, बेल। फिर एट्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को एया से पढ़ना है। अब किसका साउंड देना है, एया का साउंड देना है, ए के बाद आर ई आए तो इसे क्या पढ़ेंगे, केयर, करे नहीं, केयर। अब देखिए सी के लिए का कर दिया, इसके बाद ए आर ई के लिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, थोड़ा सा हमने सीखा अब एया, तो यहाँ ऊपर हम लगाएंगे मात्रा। इसके बाद आ का साउंड नॉर्मली आप सीधा वही कॉपी कर देंगे, और आर के लिए रा, तो ये क्या हो गया, केयर। शेयर, सरे नहीं शेयर, फेयर, फरे नहीं फेयर। ठीक है दोस्तों, केयर, शेयर, फेयर, इस तरह। नाइन्थ देखिए, जब वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी फिर से एया से पढ़ना है। ए आई के बाद आर है, हाँ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेयर, फायर नहीं फेयर, फेयर। हेयर, ए आई के बाद आर, हेयर, ए आई के बाद आर, फिर से एयर, एर नहीं एयर, एयर का साउंड देना है, फेयर, हेयर, एयर। तो आप शॉर्ट में देखिए दोस्तों, सिंपल आप लिख सकते हैं ए आई प्लस आर इजकल टू एयर। आप इस तरह भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, बजाय इतना आपके लिए समझ लीजिए, ये है ना शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, सभी में आप इस तरह बना सकते हैं। आप इसके लिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस आर ई इजकल टू एयर। तो आप इस तरह नॉर्मली इतना भी लिख सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी में ए आई प्लस एन या एल इजकल टू ए लिख लीजिए, ए प्लस वाई इजकल टू ए। देखिए दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई इजकल टू ए। आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, आपके लिए चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, आपको है ना आसानी से समझ आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टेंथ, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को अ से पढ़े, फिर से अ का साउंड देना है। अब देखिए ए यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉट। अब देखिए यहाँ पे जो जी एच है ये साइलेंट रहेगा, तो सी के लिए का कर दिया, इसके बाद आ की मात्रा। अब जी एच तो साइलेंट है, ये हमने इसका काम कर दिया। अब टी के लिए ट कर देंगे, और ए यू के लिए भी हमने सीखा अ का ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हो गया कॉट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, नॉटी। यहाँ देखिए एन के लिए ना हो जाएगा, ई यू के लिए हम लगा देंगे ऊपर चंद्र बिंदु अ,
इसके बाद GH ये साइलेंट रहेगा और TY के लिए बड़ी की मात्रा ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा नॉटी। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कॉज, काउजे नहीं कॉज, क्योंकि देखिए दोस्तों सी के लिए का आ की मात्रा और जा ऊपर चंद्रबिंदु, ये हो जाएगा कॉज, इसे काउजे नहीं पढ़ना कॉज। फिर 11th देखिए लास्ट रूल ए का, जब वर्ड में AW आए तो AW को अ से फिर से आपको साउंड उच्चारण ध्वनि देना है। देखिए हमारा लॉ भी यही कहता है, इसे क्या पढ़ेंगे, लॉ, रॉ, सॉ, सभी में ऊपर चंद्रबिंदु अ, आ के मात्रा बड़ी की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदु अ, लॉ, रॉ, सॉ। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ए के 11 रूल समझ आए होंगे। अब बारी आती है ई की। चलिए ई के सभी प्रोनाउंसिएशन रूल्स को यानी उच्चारण के नियम को हम समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों, अब ई का पहला रूल देखिए क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, आप देखिए दोस्तों पिछले हम अभी पीछे हमने क्या देखा था, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो वहाँ पे हमने सीखा था ए का साउंड निकलेगा। आप देखिए सभी में ए, ई, आई, ओ, यू में सभी में रूल वही है, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ ए था, ए का साउंड था। अब यहाँ 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और साउंड क्या निकलेगा आपका, नॉर्मल शॉर्ट का। वहाँ क्या था, ए में हमें लॉन्ग ए का साउंड देना था, लेकिन यहाँ क्या है, बीच में जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो यहाँ पे साउंड आपको देना है ए का, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी सारे रूल्स वही हैं, कॉपी हो रहे हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है सभी रूल्स को। बस आप शॉर्ट में फॉर्मूला लिखिए, बस समझिए, ए के रूल समझ गए तो आप सभी ई, आई, ओ, यू आप खुद ही बनाते चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, समझिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CBC का रूल है, जब देखिए दोस्तों C प्लस ई आ जाए हमारा बाउल और सी, तो यहाँ पे अब क्या करना है, साउंड आपको ए का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेट, यहाँ पे ए का साउंड देना है। एस के लिए सा लिखा हमने, अब ऊपर मात्रा लगाई, शॉर्ट ए के लिए है ना लगा दी, इसके बाद टी के लिए ट कर दिया, बस तो हो गया सेट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, लेट, हैन। ठीक है दोस्तों, सेट, लेट, हैन। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, जब वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को लॉन्ग ई से आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एफ के लिए हम नॉर्मली लिखते हैं फ, अब डबल ई की हम कर देंगे इसके ऊपर मात्रा बड़ी की लगा देंगे, टी के लिए ट कर देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फीट, और इसे क्या पढ़ेंगे, कीप। ठीक है दोस्तों, फीट, कीप, स्लीप, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फीट, कीप, स्लीप, है ना, आप भी और ऐड कर सकते हैं। फिर थर्ड देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान था। थर्ड देखिए, जब वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को आपको लॉन्ग ई से पढ़ना है। अब देखिए आ गया ई ए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, लॉन्ग ई का साउंड देना है, यानी कि एच है, एच के लिए हा लिखा, ऊपर बड़ी की मात्रा और टी के लिए ट, ये हो गया हीट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, नीट, हीट, नीट, क्लीन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए फोर्थ रूल, जब ई ए डबल ई या फिर डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ईया से पढ़ना है। देखिए डबल ई आ गया तो इसे क्या पढ़ना है, डियर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फियर। अब क्या है दोस्तों, यहाँ ई है, ई ए आ गया, इसके बाद आर, तो इसे भी क्या करना है, आपको ईया का साउंड देना है, लॉन्ग ई फिर प्लस आ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डियर, फियर। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिफ्थ रूल देखिए, जब वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ना है। ई के बाद आर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ का साउंड आपको कर देना है, इसे क्या पढ़ेंगे, वर्ब। इसी तरह टी ई आर एम, टर्म, जी ई आर एम, जर्म, जर्म, वर्ब, टर्म, तो आपको इस तरह पढ़ना है। देखिए टी के लिए टा कर दिया, ई आर एम के लिए हमने सीधा माँ लिखा और ऊपर रा, रा का साउंड, बस यहाँ आ का साउंड तो आ ही रहा है, बस तो हो गया टर्म, वर्ब, जर्म। इस तरह आपको पढ़ना है। तो आप शॉर्ट में रूल बना सकते हैं। देखिए इसके लिए ई प्लस आर, ई प्लस आर इज इक्वल टू आ, शॉर्ट में इतना सा आप लिख सकते हैं, बजाय कि आप इतना लिखें। फिर सिक्स्थ रूल देखिए, जब वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़े। अब ई के बाद डब्ल्यू, तो यहाँ आप लिख सकते हैं शॉर्ट में ई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, तो ये हो गया हमारा रूल कंप्लीट। अब ई के बाद डब्ल्यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड यू, ड्यू, न यू, न्यू,
फ्यू, FEW, ड्यू, न्यू, फ्यू। ठीक है दोस्तों, यू का साउंड आपको देना है। फिर 7वां रूल देखिए, जब वर्ड में EI आए तो EI को लॉन्ग ई से पढ़ना है। अब देखिए EI आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव। पहले RE को बनाइए, फिर CE को बनाइए, फिर IVE को बनाइए। तो ये 3 है ना, 3 आप हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसे तोड़ तोड़ कर बना सकते हैं, बोल सकते हैं। रिसीव, डिसीव, इसी तरह DE, CE, फिर IVE, डिसीव। चलिए इसको बना के देखते हैं। डा के लिए लिख दिया, डी के लिए ड, छोटी की मात्रा, CE के लिए स लिखा, फिर बड़ी की मात्रा लगा दी, सीखा भी हमने, V के लिए व। तो ये हो गया डिसीव, रिसीव, डिसीव, अचीव, परसीव, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आई होपफुली दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर देन यू लर्न मोर, एंड आप अच्छे से आप बोल पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से और भी सीख पाएंगे, और आप अच्छे से, है ना, अच्छे से आप बोल भी पाएंगे। फिर 8th देखिए, 8th रूल, EO को EO से पढ़े। अब देखिए EO से पढ़ना यानी कि GEO, जियो, EON, इयोन। फिर 9th देखिए, EU को U से पढ़ें। अब देखिए EU स्टार्टिंग में आ गया तो इसे क्या है, U से साउंड देना है। इसे क्या पढ़ेंगे, यूरोप, यूलॉजी। 10th देखिए, जब वर्ड के लास्ट में E आए तो E का उच्चारण नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर प्रोनाउंसिएशन रूल्स। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स इन इंग्लिश। दोस्तों ये 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्ड के लास्ट में E आ जाता है तो दोस्तों हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाइक, लाइफ। ई को आपको भूल जाना है, साइलेंट कर देना है, यानी कि समझ लीजिए ई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको ट्रीट करना है। ई को भूल जाना है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई रहता है तो ई को हम नहीं पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, लाइफ, लाइक, गिव, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, GIV, गिव, नेम, NAME, लास्ट में ई आ रहा है, नेम। तो इन सबको हम साइलेंट रखते हैं। तो दोस्तों ए और ई को कंप्लीट कर चुके हैं रूल्स को। अब बारी आते हैं आई की। देखिए दोस्तों, आई में भी सारा कुछ सेम वही है। तो आप यहाँ नॉर्मली सिंपल सा आप लिख सकते हैं रूल, ई इज इक्वल टू, है ना, कुछ नहीं, डैश लगा दीजिए, साइलेंट, या फिर लिख सकते हैं आप साइलेंट जब लास्ट में रहे। तो चलिए आई का पहला रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई से पढ़े। फिर से वही सेम रूल पहला वाला। अभी पीछे हमने क्या देखा, ई में जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ए का साउंड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो क्या करना है, ई का, यानी कि शॉर्ट ई का साउंड आपको देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिट, डिप, सिप, क्लिप, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एफ के लिए नॉर्मली हमने फा लिखा, बस छोटे की मात्रा लगानी है। टी के लिए ट, फिट। इस तरह डा के लिए, डी के लिए डा, छोटे की मात्रा, और पा के लिए पी के लिए पा, टिप। बस इतना सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा रूल देखिए क्या है, जब वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ें। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में ई आ गया तो यहाँ पे ये साइलेंट रहेगा। अब आई को आई कर देना है, फा आई न, फाइन, राइड, राइड। ई जो है साइलेंट हो जाएगा, हर जगह ये काम करेगा। ऐप के लिए देखिए दोस्तों, फा करा हमने, बस फिर आ का मात्रा लगाई, ई कर देना है, और एन के लिए ना, तो ये हो गया फाइन, राइड। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा देखिए, जब वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ना सीखे, यानी शॉर्ट आ का साउंड आपको देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस के लिए स और आ र, बस आर के लिए र, तो हो गया सर, शर्ट, क्लर्क। तो इस तरह आपको पढ़ना है, आई के बाद आर आए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, आ का साउंड कर देना है। अब फोर्थ रूल देखिए क्या है, जब वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ना है। आई के बाद आर ई आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो देखिए एफ के लिए फा कर दिया, आ का साउंड या का साउंड लगा दिया, आई का हो गया। अब आर के लिए र कर दिया, बस ये हो गया फायर, वायर, फायर, वायर। तो आपको इस तरह पढ़ना है, आ की मात्रा, यर, आर के लिए र लगा दिया, तो ये गया वायर, फायर, वायर। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आई प्लस आर ई, इस तरह शॉर्ट में इक्वल टू आई का साउंड। तो आप इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, बजाय कि आप इतना लिखें। तो ये आपके लिए शॉर्ट फॉर्मूला, तो इसके लिए भी हो जाएगा आई
प्लस देखिए दोस्तों आई के बाद है ना कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं आप। और इसमें भी आप सकते हैं आई प्लस आर इज इक्वल टू आ का साउंड नॉर्मली हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ रूल देखिए, जब वर्ड में आई ई आए तो यहाँ पे आई ई का साउंड भी आपको क्या करना है, लॉन्ग ई का करना है। आई ई आ गया तो इसे क्या करेंगे, आप देखिए एफ के लिए फा लिखा, आई ई के लिए लॉन्ग बड़ी की मात्रा आधा ल और पूरा ड डी के लिए लगा दिए, तो ये क्या हो गया फील्ड नीस, फील्ड नीस बिलीफ। फिर सिक्स देखिए, जब वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तो आई को आई से पढ़ें और जीएच हमेशा जो है इसमें दोस्तों देखिए साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसमें देखिए इसे क्या पढ़ेंगे लाइट, तो ये जीएच साइलेंट रहेगा। बस एल के लिए ला किया हमने, आ का साउंड ई का कर दिया, हमें सी का ई का देना है, आई लाई हो गया, टी के लिए ट, तो आपको इस तरह पढ़ना है लाइट फाइट राइट। ठीक है दोस्तों, LIGHT लाइट फाइट राइट। फिर सेवंथ देखिए, जब आई के बाद एनडी या फिर एलडी आए, ये ध्यान देना है, तो आई को आई से पढ़ें। अब इसमें देखिए एनडी आ गया, एम के लिए माँ कर दिया, आ की मात्रा बड़े की मात्रा कर दी, ई कर दिया, आई हो गया माई हो गया, यानी कि माँ का लगा दिया और आई का साउंड भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ देखिए आ की मात्रा और शॉर्ट ई का साउंड। ठीक है, अब देखिए अब एन के लिए पहले एन को छोड़िए, आधा ना का साउंड आ रहा है ना, इसके बाद डी के लिए हम डा लगा देंगे। अब आधा ना कहाँ लगाए, तो बस ऊपर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अब ये माइंड। ठीक है दोस्तों, होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक माइंड और फाइंड। ठीक है दोस्तों, और कहीं भी दोस्तों आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमेशा ओपन है। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइंड फाइंड। फिर एट्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में टी हो या फिर एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को आ से पढ़ें, आ का साउंड आपको देना है, यहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टी आई ओ एन आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे राशन, इसे क्या पढ़ेंगे पेंशन, आई ओ एन। ठीक है दोस्तों, आई आ रहा है, टी या एस के बाद आई ओ एन आए, उसके बाद आई का जो साउंड है, इसमें आई का साउंड जो स्पेशली है, टी के बाद आई ओ एन आए तो इसी में जो आई आ रहा है इसी में ही इसको साउंड क्या देना है, आपको आ का साउंड देना है। तो इसे रेटियन नहीं पढ़ना, राशन राशन पेंशन। ठीक है दोस्तों, आ का साउंड, ई का नहीं आ का। होपफुली दोस्तों आपको समझ आया होगा, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है ओ की। ओ के सभी रूल्स को समझते हैं। पहला रूल देखिए क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को अ से पढ़े। देखिए दोस्तों, फिर से वही रूल हमारा कॉपी हो गया, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए, चाहे ई आ जाए, ए आ जाए, बस जो भी हमारा वावल है उसी के अकॉर्डिंग आपको साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नॉर्मली इसे समझिए। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ गया तो अब इससे साउंड क्या देना है, ओ का। देखिए टी के लिए टा कर दिया, बस आ का साउंड ऊपर लगाया, ओ का साउंड दे दिया, पी के लिए प, तो ये हो गया टॉप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, गॉट, जी गा ओ ट, गॉट, फ ओ ग फॉग, टॉप फॉग गॉट। फिर दूसरा रूल, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ें। अब ओ वाई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब ओए बॉय, ज ओए जॉय, ट ओए टॉय, बॉय जॉय टॉय। इसी तरह देखिए थर्ड, जब ओ आई आए तो ओ आई को ओ से पढ़ें। ओ आई आ गया तो बी के लिए बा कर दिया, बॉय ई ल, एल के लिए ला, तो ये हो गया बॉयल, वाई का साउंड देना, बॉयल सॉइल कॉइल, BOIL SO। इसमें देखिए बस आपको ऑय का साउंड देना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ऑय, बॉयल सॉइल कॉइल। फिर फोर्थ रूल देखिए, जब वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आपको आव का साउंड देना है, ओ यू। अब डी के लिए डा कर दिया, आ का साउंड दे दिया, फिर ओ आव का साउंड हमने कंप्लीट कर लिया। बस ये जो बी है साउंड यहाँ पे साइलेंट रहेगा, टी के लिए टा कर दिया, तो ये हो गया डाउट काउंट, डाउट काउंट। अब देखिए पांचवा, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। फिर से वही ई आ गया लास्ट में, तो यहाँ पे ई साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोज। ओ के बाद कॉन्सोनेंट एस है, कॉन्सोनेंट है हमारे एस, तो ये क्या होगा रोज। इसे क्या पढ़ेंगे, नोज, नोजे नहीं रोजे नहीं नोज,
ई यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ई का कोई साउंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था लास्ट में ई आ जाए तो वो साइलेंट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोज, नोज, पोल, क्लोज। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ई साइलेंट रहेगा। और इसका सिंपल सा रूल आप लिख सकते हैं, ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस जब लास्ट में ई आ जाए तो बस इक्वल टू आपको ओ का साउंड देना है। आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर आप इसी तरह सभी में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉन्सोनेंट प्लस वाउल हमारा ओ प्लस कॉन्सोनेंट इक्वल टू ओ। आप 6 देखिए, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़े, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद हैं, यानी कि ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। कैसे, अब देखिए DONE रूल के अकॉर्डिंग तो हमें इसे क्या पढ़ना चाहिए था, डोन, लेकिन पढ़ते क्या ऐसे डन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं कर रहा है, यहाँ एक्सेप्शन है। इंग्लिश में एक्सेप्शन होते हैं, कुछ कुछ रूल हमारे काम नहीं करते, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये रूल काम नहीं कर रहा है, ध्यान देना है। तो होना तो चाहिए था डॉन, लेकिन यहाँ डन होता है। इस तरह से होना चाहिए था नॉन, लेकिन नन पढ़ते हैं। इस तरह SOME सम पढ़ते हैं, सोम, सोम होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, ओ का साउंड, है ना, SOME होना चाहिए था सोम, लेकिन इसे पढ़ते क्या हैं हम, रियल में पढ़ते हैं सम। तो यहाँ पे ये काम गलत है, थोड़ा रूल यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर 7th, जब वर्ड में OA आए तो OA को आपको फिर से ओ का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोड, कोट, लोन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। 8th रूल देखिए दोस्तों, जब वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ें, यानी कि ओ का साउंड देना है। लास्ट में ओ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेलो, गो। तो लास्ट में ओ आए, बस ओ के लिए लास्ट में इक्वल टू लिख दीजिए ओ। तो इसे क्या साउंड देना है, ओ का साउंड देना है। 9th देखिए, जब वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को फिर से ओ का साउंड देना है। देखिए S और N साथ में, तो इसलिए आधा सा फिर पूरा न, OW के लिए बस ऊपर नॉर्मल सा लगा दिया ओ। तो ये हो गया सुनो, स्लो, फ्लो, ग्लो। तो आप इस तरह बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर 10वां रूल देखिए 10th, जब वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को भी यहाँ पे देखिए ओ से पढ़ना है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस एग्जाम्पल में, है तो वही, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद, यानी यहाँ भी रूल ये काम नहीं कर रहा है। देखिए NOW होना तो चाहिए था नो, रूल के अकॉर्डिंग ओ का साउंड देना है, लेकिन पढ़ते क्या ऐसे हम, नाओ, यानी कि साउंड किसका दे रहे हैं, आओ का साउंड दे रहे हैं। ये आओ का साउंड आ रहा है, इसमें भी देखिए आओ का साउंड आ रहा है, हाओ, आओ का साउंड आ रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, ओ का साउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फिर 11th देखिए लास्ट रूल, जब वर्ड के लास्ट में ON या फिर OR आ जाए तो ओ को आ से पढ़ना है, आ का साउंड देना है। यहाँ पे अब देखिए ओ का नहीं करना है, ओ नहीं करना, आ का साउंड, यानी अनार वाले आ का। तो यहाँ पे देखिए OR आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर, यूनियन, यहाँ ऑन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर, यूनियन। आई होप दोस्तों आपको सभी ये जो ओ के रूल है समझ आ गए होंगे। अब बारी आ जाती है हमारी यू की, लास्ट है ना, हमारा लास्ट बाउल। तो पहला रूल देखिए क्या है यू का, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में फिर से आ गया भाई यू आ गया, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अब यू आ गया, तो यू का जो साउंड है आ का निकलेगा। कैसे, अब देखिए बी के लिए बा कर दिया, अब यू के लिए बस ये समझ लिया हो गया आ, टी के लिए टा, तो बस संधि विच्छेद में इसी में हो जाता है, आ का साउंड इसी में आ जाता है जब हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बट, इसे फन, फन नहीं, यू का साउंड नहीं करना है आपको, यहाँ पे आ का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, यू के लिए। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, फन, रन। ठीक है दोस्तों, दूसरा रूल देखिए, जब वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए लास्ट में, तो आपको यू का साउंड देना है। तो फिर से ये जो ई है लास्ट में, ये साइलेंट रहेगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्यूब, टी के लिए ट, बस इसके बाद यूब, ये लगाई, इसके बाद यू लगाया हमने, बड़े की मात्रा, बी के लिए ब, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्यूब, क्यूब, रियूड। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ट्यूब, क्यूब। आई होप दोस्तों आपको ये रूल समझ आए होंगे, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ से पढ़ें,
यू के बाद आर ई, तो इसे क्या पढ़ना है? प्योर, श्योर। अब देखिए, अब आधा पा करना है, फिर य का साउंड, ओ हमने ओ का सीखा भी, तो यो का साउंड ओ का लगा दिया, आर के लिए रा लगा दिया, तो ये हो गया प्योर, श्योर। यू के बाद आर ई, नॉर्मली आप सिंपल सा रूल लिख लीजिए, यू प्लस आर ई इज इक्वल टू ओ, आप इतना लिख सकते हो शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्योर, श्योर। फिर फोर्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए, वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ गया तो आपको आर का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ना है? नेचर, नटोरे नहीं पढ़ना है, इसे ये ध्यान देना है। इसे क्या पढ़ना है? हाँ, नेचर। अब देखिए, एन के लिए ना कर दिया, ए का साउंड आ रहा है तो ए का साउंड लगा दिया। अब चर, यहाँ ट का नहीं चर का, च कर दिया, अर। अभी हमने सीखा अर करना है तो नेचर, तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो आ का साउंड अपने आप आ रहा है, तो बस आर के लिए र कर दिया, तो ये हो गया नेचर। कल्चर, फ्यूचर, कुल्टरे नहीं कल्चर करना है, अर का साउंड, फ्यूटरे नहीं फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर, कल्चर, फ्यूचर। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें मिस्टेक काफ़ी होती है। ठीक है दोस्तों। फिर पाँचवें में देखिए, फिफ्थ रूल, जब वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को आपको लॉन्ग ऊ से पढ़ना है, यानी लॉन्ग खींचना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रू, क्लू। ठीक है दोस्तों। फिर सिक्स देखिए, जब वर्ड में यू के बाद आर आए, यू के बाद आर आए तो यू को आ का साउंड अब दे देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? हर्ट, हर्ट, बर्न, बर्न। एच के लिए ह कर दिया, यू आर टी के लिए ट कर दिया, ऊपर र लगाया, हर्ट, बर्न, टर्न, टर्न नहीं, हुट नहीं, हर्ट, बर्न। ठीक है दोस्तों। फिर सातवां देखिए, जब वर्ड के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए, स्टार्टिंग में यू आ गया, हाँ आ गया, तो यू को अब क्या कर देना है आपको? आ का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? अंकल, अर्जेंट, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं आप। फिर लास्ट रोल आज की इस हमारी वीडियो को दोस्तों देखिए क्या है, जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, हाँ यू को एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आ रहा हो, वोवल आ रहा है, आई आ रहा है, तो यू को अब यू से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आ का साउंड कर दिया था यू को, अब यहाँ आ का कर देना है यू के लिए। ठीक है दोस्तों। किसका करना है? आ का। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यूनियन। सॉरी दोस्तों, आ नहीं, यहाँ पे आपको करना है यू का। ठीक है दोस्तों। पीछे हमने क्या देखा? आ का, यहाँ यू का। यूनियन, यूनिट। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सभी रूल्स समझ आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, और इस वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।